हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करने बताया था। आज के क्लास में हम लोग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस को कैपिटल अकाउंट के थ्रू किस तरह से एडजस्ट करेंगे, कैपिटल अकाउंट के थ्रू किस तरह से उसका एंट्री करेंगे, उसको सीखेंगे आज हम लोग। तो आइए, सबसे पहले हेडिंग है हम लोगों का आज का एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज थ्रू कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब हुआ कि प्रॉफिट एंड लॉस, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस होता है, उसको कैपिटल अकाउंट के थ्रू हम लोग एडजस्ट करना सीखेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर बताया था कि किस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के प्रॉफिट और लॉस को निकाल सकते हैं। लेकिन आज हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर नहीं करेंगे। आज हम लोग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस को निकालेंगे और उसको कैपिटल अकाउंट के माध्यम से एडजस्ट करेंगे, उसको कैपिटल अकाउंट के माध्यम से उसका अकाउंटिंग करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमें करना क्या होगा। सबसे पहले हमें प्रीवियस क्लास के कुछ कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को प्रीवियस क्लास के बारे में बता देना चाहता हूँ। अगर आपको याद नहीं है तो आप थोड़ा याद करने की कोशिश करें। आप लोग प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट की तरह बनाया जाता है। इसमें मैंने बताया था कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का जो रिवैल्यूएशन होता है, तो जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के बुक वैल्यू होते हैं और जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के रिवाइज्ड वैल्यू होते हैं, उनमें डिफरेंस होता है और उस डिफरेंस को लेकर के हमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस निकालना पड़ता है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर इंक्रीज इन एसेट्स होता है, इंक्रीज इन एसेट्स होता है तो इसका मतलब प्रॉफिट से है। डिक्रीज इन एसेट्स का मतलब लॉस से है। अगर एसेट्स बढ़ता है, इंक्रीज करता है, तो इसका मतलब प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हो रहा है। अगर एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब लॉस हो रहा है। उसके बाद मैंने बताया था इंक्रीज इन लायबिलिटीज, इंक्रीज एंड लायबिलिटीज और प्रोविजंस, है ना। इंक्रीज इन लायबिलिटीज और प्रोविजंस के बारे में मैंने बताया था कि अगर दायित्व, अगर बर्डन हमारा बढ़ता है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, लॉस होता है। और अगर बर्डन हमारा घटता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीज इन लायबिलिटीज और प्रोविजंस, तो प्रॉफिट होता है। तो इस तरह से प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को इंक्रीज और डिक्रीज करके बताया था कि एसेट्स अगर इंक्रीज होता है तो प्रॉफिट होता है, एसेट्स अगर डिक्रीज होता है तो लॉस होता है, लायबिलिटीज़ अगर इंक्रीज होता है तो लॉस होता है, और लायबिलिटीज़ अगर डिक्रीज होता है तो प्रॉफिट होता है। और कहीं ना कहीं इसी कंसेप्ट के माध्यम से, इसी कंसेप्ट के बेस पर हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना सीखा था। हम लोगों ने रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज से होने वाले प्रॉफिट और लॉस को निकालना सीखा था। और हम लोगों ने जो सीखा था उसमें हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया था। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए बिना, यानी आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए बिना हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना है। हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस को, यानी नेट इफेक्ट को, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेट इफेक्ट होगा, जो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का नेट इफेक्ट होगा, उसको बिना अकाउंट बनाए निकालना है और हमें कैपिटल के थ्रू एडजस्ट करना है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आज हम लोगों को क्या करना है। इसको आप लोग नोट कर लें अगर करना चाहते हैं तो आइए हम लोगों को करना क्या है। सबसे पहले हमें अगर बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए कैपिटल अकाउंट के माध्यम से हमें अगर एडजस्टमेंट्स करने हों रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस के, तो हमें क्या करना होगा। हमें सबसे पहले स्टेप
स्टेप 1 में फॉलो करना होगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें करना होगा कैलकुलेट 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 sacrificing and gaining रेशियो। सबसे पहले हमें पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो को निकालना है। प्रीवियस कुछ क्लास में मैंने आप लोगों को सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो के बारे में बताया था। आप याद करने की कोशिश करेंगे। ओल्ड रेशियो में अगर न्यू रेशियो को लेस करते हैं, माइनस करते हैं, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलता है, और न्यू रेशियो में अगर ओल्ड रेशियो को माइनस करते थे तो गेनिंग रेशियो निकलता था। तो इस तरह से सबसे पहले हम लोग सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे, त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात। उसके बाद स्टेप 2 में हम लोग निकालेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट और लॉस को, रिवैल्यूएशन अकाउंट के नेट इफेक्ट को, नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जो रिवैल्यूएशन होगा उसके नेट इफेक्ट को निकालेंगे। इसमें करना क्या है? इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसमें हमें प्रॉफिट, जितने भी प्रॉफिट होंगे उनको ऐड कर देना है और जो भी लॉस होंगे उनको माइनस कर देना है। आइए सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग जो फिगर लिखते थे, क्रेडिट साइड में जो फिगर हम लोग लिखते थे, क्रेडिट साइड, चूंकि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो क्रेडिट साइड में क्या आएगा बच्चों? क्रेडिट साइड में आएगा प्रॉफिट, इनकम। तो आप ये बताइए कि एसेट्स और लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन से, एसेट्स और लायबिलिटीज का जब रिवैल्यूएशन होता है तो प्रॉफिट जो होता है वो किस कंडीशन में होता है? तो प्रॉफिट होता है जब कोई एसेट्स इंक्रीज होता है। तो क्रेडिट साइड का जो आइटम है, क्रेडिट साइड का आइटम है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, है ना? डिक्रीज इन liabilities और प्रोविजंस। ओके, तो इस तरह से क्रेडिट साइड में हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बनाए थे उसके क्रेडिट साइड में हम लोग चूंकि प्रॉफिट को दिखाते हैं, तो इंक्रीज इन एसेट्स से, एसेट्स अगर इंक्रीज होता है तो प्रॉफिट होता है, और लायबिलिटीज अगर डिक्रीज होता है या प्रोविजन अगर डिक्रीज होता है तो प्रॉफिट होता है। इनको हम लोगों को ऐड कर लेना है, प्लस कर लेना है, और इसमें हमें लेस कर देना है डेबिट साइड के आइटम को। डेबिट साइड में जो भी चीज़ों को हम लोग दिखाते थे, डेबिट साइड में हम लोग क्या दिखाते थे बच्चों? डेबिट साइड में हम लोग दिखाते थे लॉस को। और लॉस कब होता था? जब एसेट्स डिक्रीज होता था। डिक्रीज इन एसेट्स, संपत्ति में कमी, और इंक्रीज इन लायबिलिटीज और प्रोविजंस। तो इस तरह से हम लोग क्रेडिट साइड में जो भी आइटम्स हम लोग क्रेडिट साइड में शो करते थे रिवैल्यूएशन अकाउंट के, उसको जब ऐड कर लेंगे और उसमें डेबिट साइड को एडजस्ट कर देंगे, लॉस को एडजस्ट कर देंगे, तो ये निकल जाएगा नेट इफेक्ट, या इसे हम लोग बोल सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। इसे हम लोग बोल सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो सबसे पहले स्टेप 1 में अगर कैपिटल अकाउंट के थ्रू हमें एडजस्टमेंट करने दिया जाए तो सबसे पहले हमें सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग निकालना है। उसके बाद हमें नेट इफेक्ट निकालना है, रिवैल्यूएशन के एसेट्स और लायबिलिटीज के प्रॉफिट एंड लॉस को निकालना है, जो कि बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किए बिना हमें निकालना है। और उसके बाद हमें क्या करना है? स्टेप 3 में हमें क्या करना है? रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट और लॉस को
इनटू कर देना है, बांट देना है सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में। ध्यान रखेंगे स्टेप 3, स्टेप 2, स्टेप 1 हमें क्या करना है, जो भी रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस आएंगे उसको आपको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस को आपको सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में क्या कर देना है, बांट देना है। ठीक है। और स्टेप 4 में हमें कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड इंट्रीज बनाने हैं। कौन से इंट्रीज, तो आपको मैं बता दूं कि अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता है, क्या होता है, इन केस ऑफ प्रॉफिट के केस में गेनिंग पार्टनर डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप लोगों को याद होगा जब मैंने आपको रिजर्व और प्रॉफिट से रिलेटेड ट्रीटमेंट बताए थे तो हम लोग वहां पर भी ये एंट्री कर चुके हैं। और अगर इन केस ऑफ लॉस अगर लॉस होता है तो हमें एंट्री करना है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से हम लोगों को जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किए बिना हमें एडजस्टमेंट करने हो कैपिटल अकाउंट के थ्रू, तो हम ये 4 स्टेप को फॉलो करेंगे। पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात। ये सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो हम लोग निकालना जानते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। उसके बाद हम लोग बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट और लॉस को निकालेंगे। उसके बाद रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस को सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में बांट देंगे। उसके बाद अगर प्रॉफिट का केस होगा तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर लॉस का केस होगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो हम लोगों ने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के रूप रिजर्व और प्रॉफिट के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में देखा था, सेम वही स्टेप हमें यहाँ फॉलो करने हैं। तो आप लोग नोट करें। आइए अब हम लोग इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम को देखते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जब हम लोग सीख लेंगे उससे हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं आगे का प्रॉब्लम आपको बताऊंगा। आइए सबसे पहले बुक से ही हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 19 आइए देखते हैं। इसमें दिया है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। ए बी सी पार्टनर्स हैं जिनके पास बुक नहीं है। मैं बोर्ड पर शॉर्टकट में लिखने का प्रयास करता हूँ क्वेश्चन को। ए बी सी पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2, यानी 10, 5/10, 3/10, 2/10। उसके बाद है फ्यूचर में, ये ओल्ड रेशियो हो गया। फ्यूचर में इन लोगों ने इनका न्यू रेशियो फ्यूचर का दिया हुआ है 4:3:3, यानी 10, 4/10, 3/10, 3/10। तो इस तरह से क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया हुआ है। उसके बाद एक तरफ बुक वैल्यू दिया हुआ है और दूसरे तरफ रिवाइज्ड वैल्यू दिया है। आपको बोल रहा है क्वेश्चन में कि आपको जर्नल एंट्रीज बनाने हैं वर्किंग नोट के साथ, पासिंग वन एडजस्टिंग एंट्री का मतलब होता है कि कैपिटल अकाउंट के थ्रू आपको एडजस्टमेंट्स करने हैं। तो इसमें एक साइड बुक वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक साइड क्वेश्चन में बुक वैल्यू दिया है
और दूसरे साइड दिया है रिवाइज्ड वैल्यू, रिवाइज्ड वैल्यू जो कि मार्केट प्राइस है, जो मैंने प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों को बताया है। अब इसमें सबसे पहले दिया है प्लांट, प्लांट दिया है 50,000 और 40,000। उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है 80,000 और 1 लाख। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स है 44,000 एंड 50,000। डेटर्स, डेटर्स है 1,20,000 एंड 1 लाख। उसके बाद है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स है 140, 120। और उसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 11,200 एंड 12,000। इस तरह से क्वेश्चन में एक साइड बुक वैल्यू और दूसरी साइड रिवाइज्ड वैल्यू दिया हुआ है, ये ओल्ड रेशियो ये न्यू रेशियो दिया हुआ है, और आपको बोल रहा है कि आपको एक एंट्री बनाकर और वर्किंग नोट बना करके जो है आपको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मैंने आपको अभी तुरंत कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप समझाया है, बस उस कंसेप्ट को यहाँ आपको फॉलो कर देना है। तो आइए देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप लोग इसको ध्यान से देखें। तो आइए सबसे पहले हम लोग सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो निकालते हैं। कैसे निकलता है, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो ए बी सी 5/10 माइनस न्यू रेशियो 4/10। बी का आइए, बी का कितना है 3/10 माइनस 3/10। सी का कितना है 2/10 माइनस 3/10। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा 10 10 10। 1/10 1/10, ये तो निगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, ये 0/10। ये हो गया सैक्रिफाइस और ये हो गया गेन। आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब निगेटिव में रिजल्ट आ जाए तो गेनिंग बोलते हैं, और जब पॉजिटिव में रिजल्ट आ जाए तो सैक्रिफाइसिंग बोलते हैं। इस तरह से ये सैक्रिफाइसिंग हो गया, ए ने सैक्रिफाइस किया, त्याग किया 1/10 का, और सी ने 1/10 का गेन कर लिया। ओके क्लियर। अब हम लोग रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस को निकालेंगे बिना किसी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैलकुलेट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस। सबसे पहले प्लांट 50,000 है एंड रिवाइज्ड वैल्यू 40,000 है, तो ये प्लांट कहीं ना कहीं घट रहा है, और प्लांट जब घटता है तो लॉस होता है, लॉस को माइनस में रखना है, तो डिक्रीज इन प्लांट आपको हो गया 10,000। माइनस वाले को ब्रैकेट में कर देना है, माइनस वाले को जब ब्रैकेट में कर देंगे तो पता चलेगा कि ये माइनस में है। उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो गया क्रेडिट साइड, इंक्रीज हो रहा है 20,000 से, ये आपका प्लस में आ जाएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड के जो रिवैल्यूएशन अकाउंट के आइटम्स हैं वो प्रॉफिट होते हैं, और डेबिट साइड के जो आइटम्स हैं वो लॉस होते हैं, और प्रॉफिट में आपको लॉस एडजस्ट करना है, इसलिए लॉस को मैंने माइनस में रखा और प्लस में रखा प्रॉफिट वाले आइटम को। ओके उसके बाद है इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो रहा है तो प्लस होगा, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट्स 6,000। उसके बाद है डेटर, डेटर भी एसेट से डिक्रीज हो रहा है
डिक्रीज इन डेटर्स। ये देखिए डेटर्स डिक्रीज हो रहा है 1,20,000 एंड 1,20,000 से डेटर क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है यानी माइनस, क्योंकि एसेट्स जब डिक्रीज होता है तो लॉस होता है और एसेट्स जब इंक्रीज होता है तो प्रॉफिट होता है। इस तरह से आपको ध्यान देना होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट आप लोग बनाए ही थे। आइए, क्रेडिटर्स होता है लायबिलिटीज क्या हो रहा है, लायबिलिटीज डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग लायबिलिटीज यानी क्रेडिटर्स। तो ये क्या हो गया, ये प्लस हो गया है ना, क्योंकि लायबिलिटीज जब घटता है तो प्रॉफिट होता है। तो डिक्रीजिंग क्रेडिटर्स, ओके, डिक्रीजिंग क्रेडिटर्स कितना हो गया, कितना से घट रहा है 20,000। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 800 से बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है लायबिलिटीज, तो माइनस होगा क्योंकि लॉस हो गया। इंक्रीजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 800, ये भी माइनस हो गया, इसको एडजस्ट करेंगे तो प्लस में हो गया 26 एंड 20 46 और 30,800 को माइनस कर देंगे 46,000 में, तो आ जाएगा 15,200 प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, आप ध्यान से समझेंगे इसको। देखिए ध्यान से समझें, ये एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, एसेट्स देखिए प्लांट घट रहा है, प्लांट 50 था, घट के रिवाइज्ड में 40 हो गया, यानी प्लांट जो है ये 10,000 से डिक्रीज हो गया। और प्लांट जब डिक्रीज होगा, एसेट्स जब डिक्रीज होगा तो लॉस होता है और लॉस को हमें माइनस में रखना है। इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग देखिए इंक्रीज हो रहा है, ये देखिए 20,000 से इंक्रीज हो रहा है। और जब लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हुआ यानी एसेट्स इंक्रीज हुआ, एसेट्स जब इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट होगा, तो प्लस में रखेंगे। इन्वेस्टमेंट भी 8,000 से इंक्रीज हो रहा है, और जब इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, हमें एसेट जब इंक्रीज होता है तो प्रॉफिट होता है, इसको भी प्लस में रखेंगे। यानी हमें बुक वैल्यू से रिवाइज्ड वैल्यू का कंपैरिजन करना है और देखना क्या है, रिवाइज्ड वैल्यू को देखना है कि बुक वैल्यू से रिवाइज्ड वैल्यू में क्या डिफरेंस आ रहे हैं। आइए, डेटर्स भी एसेट्स है, डेटर्स घट रहा है, डेटर्स 20,000 से डिक्रीज हो रहा है। और डेटर जब 20,000 से डिक्रीज हो रहा है, डेटर जब डिक्रीज हो रहा है 20,000 से, तो कहीं ना कहीं ये माइनस कर देंगे, क्योंकि एसेट जब घटता है तो लॉस होता है, लॉस को माइनस में रखना है और प्रॉफिट को प्लस में रखना है। उसके बाद है क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज होता है, लायबिलिटीज क्या हो रहा है 20,000 से डिक्रीज हो रहा है, 20,000 से डिक्रीज हो रहा है लायबिलिटीज जब डिक्रीज होता है तो प्रॉफिट होता है। तो डिक्रीज इन क्रेडिटर्स को 20,000 प्लस में रखना है। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज आपके 800 से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटीज है, ये इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटीज जब इंक्रीज होता है तो लॉस होता है, तो फिर इसे भी माइनस में कर देंगे। अब देखिए माइनस वालों को जब ऐड करेंगे 10,000 20,000 800, तो 20 और 10 30,800, ये माइनस हो गया, ब्रैकेट में कर दिए, और प्लस में है 20 20 और 20 और 6 46,000 है ना, 46,000 प्लस में है। अब 46,000 में जब माइनस 30,800 को एडजस्ट करेंगे तो 15,200 निकलेगा। 15,200 आपका प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि सीधा सा बात है प्रॉफिट यहाँ पर ज़्यादा है और लॉस यहाँ पर कम है, तो प्रॉफिट यानी प्लस में से माइनस वाले को घटा देंगे, घटाने के बाद 15,200 आ जाएगा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। और जब प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन निकल गया है तो अब हमें क्या करना था, स्टेप 2 स्टेप हो गए, अब स्टेप 3। आइए इधर वाले को साफ करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन को सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में बांट देना है। अगर हम लोग बांट देते हैं तो ए का सैक्रिफाइस, ए कितना सैक्रिफाइस करेगा, तो 15,200 का 1/10 1520 ये सैक्रिफाइस करेगा, है ना। और बी नील, बी से बी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बी नील है, बी ने ना सैक्रिफाइस किया ना गेन किया। लेकिन सी गेन कर रहा है, और सी गेन कर रहा है 15,200 का 1/10, जो 15,200 आया इसका 1/10 यानी 1520, ये गेन हो गया। तो सीधा सा बात है, अगर एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा तो दूसरा गेन करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए ने 1520 का सेक्रीफाइस किया 1520, तो सी गेन कर रहा है 1520। इस तरह से अब हम लोग एंट्री बनाएंगे। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के केस में क्या एंट्री होगा, तो गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और रिवैल्यूएशन लॉस के केस में कौन सा एंट्री होगा, तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग पार्टनर।
सब कुछ मैंने कंसेप्ट आपको दे दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गेनिंग पार्टनर कौन है, सी है, तो एंट्री बनेगा, एडजस्टमेंट एंट्री बनेगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 1520। तो इस तरह से जो कंसेप्ट मैंने दिया आपको कैपिटल अकाउंट के माध्यम से, जो भी एडजस्टमेंट्स आपको करने थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। क्वेश्चन बता करके भी मैंने, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बता करके भी क्लियर कर दिया। अब आप लोग बनाने का प्रयास करें। जितने भी बुक के क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से रिलेटेड सब क्वेश्चन अब बन सकते हैं, सब जितने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं सबको आप सॉल्व कर सकते हैं। बस माइंड लगाना है, वीडियो को एक बार दो बार देखना है जिससे कि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए और इसको बनाने का प्रयास करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ प्रॉब्लम्स लेकर भी आऊँगा जिससे आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।